ये डॉक्टर हैं, ये उत्सुक हैं कि भई ये जानने के लिए कि आत्मा क्या होती है और आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, और जब आत्मा निकलती है तो उसके पश्चात शरीर का क्या होता है। तो इन्होंने कभी पढ़ा होगा कि भाई आत्मा के बारे में, तो अब जो ऐसे प्रभुपाद जी से संपर्क हुआ इनका, तो ये जानना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो बिगोलो उस समिति या पैनल के सदस्य थे जो एक्सेस काउंट्री मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं आती हैं। अर्थात ये जानना चाह रहे हैं कि जब मृत्यु का सही क्षण आता है उसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे बताएं, या ये भी कोशिश करना चाह रहे होंगे ये कि जो कि एक लगभग असंभव है कि हम मृत्यु कब आएगी उसके बारे में जानें। ये तो संभव नहीं है, ये तो इस बारे में तो डिस्कशन नहीं हो रहा होगा ना प्रभु जी, क्योंकि हाँ, इस बारे में तो नहीं, ये बस इन्होंने यही सुना होगा कभी, जैसे कि ये जैसे मृत्यु के टाइम क्या होता है, जैसे आत्मा आत्मा होती क्या चीज है और कैसे निकलती है शरीर में से। अगले में है हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु अवश्य संभवी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को जोर देने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे हृदय को भी एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, यानी कि उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। किडनियां हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि डोनेट देने वाला दे सकता है, और आँखें हो गया, ये ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शरीर की हमारे मरने के बाद अगर वो सही रूप में सही कंडीशन में है, तो जिनकी ये चीज़ें खराब है उनके अंदर उनको पहुँचाया जाता है ताकि उसका जीवन आगे सुगमता से के साथ चल सके। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब ऐसे युग के अंदर ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन गया आत्मा के विषय में जानना। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि कनाडा का है, ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की है जिसे अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है कि वह पल जिसमें रोगी संपूर्ण मूर्छित दशा में चला जाता है। किसी भी प्रकार की उत्तेजना का यहाँ पर मतलब है शरीर की मूवमेंटता, यानी कि उसको एहसास होना, सुनना, या टच को महसूस करना, या उसकी हाथों में कोई मूवमेंट आना, आंखों का ब्लिंक होना, ये सारी चीज़ें का कोई प्रत्युत्तर न देता हो और यंत्र में रिकॉर्ड की गई उसकी मस्तक की तरंगें समतल हो जाती हों। आपने देखा होगा जब मूवी में या आप फिजिकल भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो एक पेशेंट के पीछे एक स्क्रीन लगी रहती है, मॉनिटर काइंड ऑफ, उसमें एक ऐसा ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसमें एक नंबर दिया रहता है 89 या 100, बेसिकली 100 होना चाहिए। तो वो चलता रहता है, जैसे ही वो ज़ीरो होता है इसका मतलब ये हो गया अब यहाँ पर इस बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, जो हमारी नसें हैं या जो एक्टिविटी है वो उसने कार्य करना बंद कर दिया है, हृदय की गति रुक चुकी है, और यही मृत्यु है। तो ओटोरियो, और इससे भी बुरी एक स्थिति होती है, वो स्थिति क्या है? दो स्थितियां हैं, नंबर वन एक तो पैरालाइज हो जाना, और नंबर दो कोमा में चले जाना, जहां आप सब कुछ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। और पैरालाइज भी एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर का स्वरूप ही बदल जाता है और वो आप दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं, दोनों ही स्थिति में। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी भारत में भी इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसा अपना कार्य नहीं कर सकते, तो उन्हें जीने का क्या हक है? उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में ही एक ऐसा इंजेक्शन दे देना चाहिए कि वो वहीं पर ही अपने शरीर को त्याग दें। हालांकि ऐसा डेनमार्क कंट्री ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपने डेनमार्क कंट्री के बारे में सुना होगा।
नेदरलैंड, उसने इसको शुरू कर दिया है कि जिसकी स्थिति मेडिकली ये अप्रूव हो जाए कि इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है और ये ऐसे ही अब सिसक सिसक के जिएगा, तो वहाँ पर इस चीज़ का प्रावधान है कि उसको, उस वर्ड का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो मृत्यु दे दी जाए बाय टेकिंग द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बाद उनको मृत्यु ऐसे दी जा सकती है। तो यहाँ पर सोचने की बात ये है कि अगर ऐसी मृत्यु हम ऐसी स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को दे रहे हैं, तो क्या वो अपने पुराने कर्मों का जो परिणाम भुगत रहा है वो भी नहीं भुगत पाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक स्थिति, एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये आत्महत्या है या हत्या है? आत्महत्या तो है नहीं, क्योंकि आत्म मतलब मैं, मेरे द्वारा की गई, मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल लेना मेरे द्वारा, वही आत्महत्या है। और लेकिन ये क्या है? ये तो हत्या है कि आप बिल्कुल लाचार हैं, आप देख रहे हैं कि ये मुझे मारेगा, आपका हाथ मूवमेंट कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, आपका मुंह भी प्रतिकार नहीं कर रहा उस चीज़ का, और आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है जो धीरे 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 आपको ऐसी नींद में सुला देता है, फिर कभी ज़िंदगी में उठने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। हमें भगवान की बहुत ब्लेसिंग करनी चाहिए कि हम लोग कम से कम अपने शरीर से, अपने हाथ पैर से अपना कार्य तो कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ओटोरियो उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति एडनसन एल हाइंस और वियंडरसर विश्वविद्यालय की कुलपति जे फ्रांसिस लेडी पैनल के अन्य सदस्य थे। ये उन सदस्यों के नाम बताए गए हैं जो इस समिति, जिसमें बिगोलो भी थे, में थे। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो बड़े बड़े पोजीशन पे थे, जिनका माइंड काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझने के लायक था। डॉक्टर बिगोलो ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने मुद्दों को बाद में दिए गए एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में और भी अधिक स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में उनके 32 वर्ष के कार्यकाल में आत्मा के अस्तित्व पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। यानी कि उनका जो कार्यकलाप रहा है वो बहुत लंबा है, 32 साल। तो अगर हम वो 25 साल में भी अगर डॉक्टर बने हों तो लगभग 56-57 साल की उनकी एज रही होगी इस समय। काफ़ी एक्सपीरियंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पर लोग जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में जाते हैं, उसमें उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं। तो ये एक ऐसा क्षण है जो कि बहुत ही ज़्यादा भावुक है उनके लिए, जो कि अपनों जो उनके साथ रहे हैं और उनके सामने ही अगर आत्मा, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम देख सके। क्योंकि मेरे को याद है एक बार मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था जहाँ पर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी थे, और उनकी एक डिसाइपल थी, उनका नाम मेरे को नहीं पता चल रहा है। वो उस समय डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये और ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। तो महाराज ने उनसे जूम के थ्रू कांटेक्ट किया और उनसे आधे से ज़्यादा घंटे तक बात की और उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आपने जो कार्य किए हैं उनसे भगवान बहुत ही प्रसन्न है और आप परेशान ना हो। हालांकि वो उस समय बहुत ही ज़्यादा व्यतीत थी, परेशान थी, और ये भक्तों का संग का बहुत बड़ा फायदा है कि अगर वो वहाँ अकेली होती तो शायद ऐसी परेशानी में भगवान को का स्मरण नहीं कर पाती, क्योंकि दर्द और पीड़ा में इतनी रहती। लेकिन उनके चारों तरफ कीर्तन हो रहा था, वो उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनके पास आ करके बोल रहे थे कि आप नाम लो, और वो नाम मुंह से नहीं निकल रहा था क्योंकि उनकी जो मुंह की पोजीशन थी वो थोड़ी सा टेढ़ा हो गया था, बट स्टिल माता जी कोशिश कर रही थी, उनके मुंह से निकल भी रहा था, हरे कृष्णा बार बार निकल रहा था।
और पूरा तो वीडियो में नहीं देख पाया लेकिन क्योंकि वीडियो जो दिखाया है इस कदर से दिखाया है कि ये, और महाराज का भी साक्षात्कार देना इस चीज़ का पुख्ता सबूत है कि वो धाम में ही चली गई हैं। तो यहाँ से जब कोई निकलता है तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन अगर हमें ये थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि ये जो जा रहे हैं किसी अच्छे लोक में ही जा रहे हैं, तो एक खुशी भी होती है। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं 12-13, या जब भी कॉलेज में रहता है, सुबह जाएगा शाम को आएगा, या सुबह जाएगा दोपहर में आएगा, और उसके साथ में एक हमारी अटैचमेंट रहती है। और जब वो मेहनत करके, मेहनत क्या है हमारी, परीक्षा ये चैंटिंग है, शास्त्रों का अध्ययन है, और वो एक अच्छी पोजीशन पे जाता है, तो हम रोते चिल्लाते चीखते नहीं है, अरे कहाँ चला गया तू छोड़ के, इतना टाइम किया हमने। हमें एक संतुष्टि रहती है कि जहाँ गया है ना एक अच्छी पोजीशन के लिए गया, जिस चीज़ के लिए इसने तैयारी की, जिस चीज़ को हमने चाहा, ये वहाँ गया है, तो वो रोग विलाप नहीं होता। सबसे अधिक सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक है नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति को लुप्त हो जाना। ये अपारदर्शी और अक्षरशः निर्जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाए गए बताए गए सबसे ज़्यादा सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक है नेत्रों से सहसा ही जीवन या ज्योति का लुप्त हो जाना, यानी कि आत्मा का नेत्रों से निकल जाना। प्रभु जी मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ प्रभु जी, यही है कि उनको मतलब देखना बंद हो जाता है एकदम से, और मतलब आंखें बंद हो जाती हैं। नहीं, ये बोल रहे ना ज्योति का लुप्त हो जाना, सहसा ही जीवन ज्योति का लुप्त होना। तो जीवन ज्योति क्या है? जीवन ज्योति तो आत्मा के कारण ही है। जीवन अथवा ज्योति का लुप्त हो जाना, तो जीवन नेत्रों से मतलब नेत्रों से दिखना, आत्मा का निकलना है क्या ये? मतलब जी, आंखें बंद कर लेते हैं वो। पक्का यही है। मतलब आप जैसे कोई, मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है, मतलब वो मर रहा है, तो उसका सबसे आसान यही है, दिखता है सबसे पहले जो लक्षण, उसकी आंखें बंद होती है सबसे पहले जो ना। तो यही मतलब है इसका, मतलब सबसे जो मतलब परिवर्तन हुआ जो उसके अंदर जन्म से मृत्यु के बीच में, जो मतलब उसमें दिखाई दिया अंतर, वो यही दिखाई दिया कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि इसमें नु भी है ना कि जैसे ही वे नेत्र द्वारा ही शरीर लिकड़ आत्मा गई है तो वो आंख खुली खुली रह जाती है प्रभु जी। जैसे आत्मा ने नेत्र द्वारा प्रवेश निकला है तो वह आंखें खुली रह जाती है, और मुंह के बड़ लिकड़ता है तो मुंह पाटा का पाटा रह जाता है। हमें देखा है, हमारा मेरा ससुरा भी गुजरा था, 2-3 साल हुआ है, तो हम वहीं खड़े थे, हम पास में ही, तो उसका मुंह ना ऐसे दवाई दे रहा था लड़का, और तो बस वो मुंह फटा का फटा ही रह गया ना, वो दवाई अंदर जा रही थी ना पानी जा रहा, तो सब कुछ बाहर, और मुंह फटा का फटा ही रह गया था। कति हाथ में सिर के नीचे हाथ लगा रखा था लड़का ने। यही है प्रभु जी, मेरे को लग रहा है जो माता जी बोल रही है ना कि आंखों से प्राण का निकलना है, हाँ जी। यही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जैसे माता जी भी बोल रही हैं कि आंखें उनकी ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं। तो आंखों का तो कार्य देखना है, वो तो देखेंगी, हमें भी लगेगा कि वो देख रही हैं, लेकिन वो देखना का जो गतिविधियां हैं उसको शरीर महसूस नहीं करेगा अभी भी उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर जो रेटिना है उस पर जा रहा होगा। तभी तो किसी के मृत्यु के बाद आंखों को निकाल करके एक अंधे के आंख में लगा देंगे, तो वही आंखें जो पहले उस व्यक्ति में थी जो मृत हो चुका है फिर से देख पा रही हूँ, वो व्यक्ति फिर से सब कुछ देख पा रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है, यानी कि इस चीज को देखना और इसको शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूं कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता हो। और ये बता रहे हैं कि इस चीज को बता पाना, और मेरा मानना भी ये है कि इनको लिखा नहीं जा सकता। इनमें जो परिवर्तित आते हैं ये वर्ड के द्वारा या
लेखन के द्वारा ऑलमोस्ट असंभव है। बिलेगो ने जो चिकित्सा की डीप फ्रीज विधि यानी कि हाइपोथर्मिया, जिसमें क्या होता है, हम एक ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर हमारी बॉडी सर्दी के संपर्क में आती है और धीरे 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 उसमें हमारा खून जमने लग जाता है, हमारी हड्डियाँ जमने लग जाती हैं और हमारे जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है जो निरंतर प्रभावित होती रहती है वो ख़त्म हो जाती है और उस केस में अंगों के बंद होने से, हृदय के बंद होने से हम लोग को की मृत्यु हो सकती है। तो डीप फ्रीज विधि यानी कि हाइपोथर्मिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण और हृदय के वॉल की अपनी शल्य चिकित्सा के संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा कि आत्मा की खोज विश्वविद्यालयों में धर्म विज्ञान से संबंधित विभागों द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। यानी कि ये इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, इतने संपूर्ण नॉलेज होने के बाद भी उनका ये मानना है कि कम से कम धर्म विज्ञान यानी कि जो धार्मिक रिलीजियस लोग हैं उनको आत्मा के बारे में अवश्य खोज करनी चाहिए। और ये इसलिए भी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हमने प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि हम लोग हर चीज़ पे तो ध्यान देते हैं लेकिन आत्मा के बारे में जानने के लिए भौतिक स्टडी या भौतिक जो पढ़ाई है वो ध्यान नहीं देती। तो क्योंकि वो खुद भी पढ़ चुके हैं और कभी उन्होंने आत्मा के बारे में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, ना ही मेडिकल साइंस में ना कहीं और, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल असंभव है कि मैं इन सबको बोलूं कि आप लोग आत्मा के बारे में एक चैप्टर शुरू कीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि एटलीस्ट ये नहीं तो जो धर्म है वो तो इसके बारे में सोचना शुरू करें, इसके बारे में खोजना शुरू करें। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं न ही ढूंढ सकते हैं, जो हमने पढ़ भी लिया है। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? समस्या तो यह है, आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता। यदि वह सर्वत्र है फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है, जानना चाह रही हैं। इनका क्वेश्चन है कि यदि आप भौगोलिक स्थिति पर कि आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता, इनका ये कहने का क्या तात्पर्य है? इनका तात्पर्य ऐसा है कि जैसे हम लोग ये देखते हैं कि किसी विशेष जलवायु में, विशेष कंट्री में कुछ वनस्पति प्राप्त होते हैं या सब्जियां मिलती हैं, तो इनका ये मानना है कि क्या विशेष भौगोलिक स्थान पर भी नहीं देख सकते हम उन्हें कि भैया ये आपको गंगा जी के पास मिलेंगे या हरिद्वार में आत्माएं मिलेंगी बहुत सारी, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यद्यपि वह सर्वत्र है, सर्वत्र यानी कि मानते हैं कि हर जगह है वो, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। और बता रहे हैं कि शरीर में तो नहीं है कहीं पर भी। आगे बोलते हैं, लेडी कहते हैं कि इस विषय में प्रयोग आरंभ करना अच्छा रहेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तु में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये इस बार को समर्थन तो करते हैं बिगोलो की कि आप इसके बारे में रिसर्च तो करो, लेकिन उन्हें डाउट है कि इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है। सोवियत यानी कि जो रशिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, अभी वो विखंडित हो गया है अपने देशों में अलग, तो अभी वो रूस के रूप में है, रशिया जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ के एक अंतरिक्ष यात्री इनके बारे में बात कर रही है, जिसने अंतरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि भगवान नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ भगवान को नहीं देखा था। तो यही बड़ी मजाक सी बात है कि एक अंतरिक्ष में बैठ करके हम जाएंगे
और भगवान वेट कर रहे होंगे कि ये तो अंतरिक्ष में इतनी दूर से चल के आया है, तो चलो इसको तो अपना दर्शन हम दे ही दें। ये देखो, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा सिंहासन है, ये सारा सब कुछ लगा हुआ है। और वो वहाँ तक घूम आया होगा, मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर तो अंतरिक्ष यहाँ से होगा ही होगा। इतनी दूर जाने पर उसको ये लगा कि भगवान तो दिखे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जितने भी हैं सारे के सारे क्रिश्चियंस ही हैं। और वहाँ पर ये बताया गया कि भगवान ऊपर है, बादलों के ऊपर है, उनका अपना एक सत्ता है, हेवन है वहाँ पर। लेकिन वहाँ वो शायद इस उम्मीद से गया होगा अंतरिक्ष यात्री कि अब तो भगवान को देखेंगे, एक दो फोटो भी खींच लेंगे और एक्चुअली में कैसे दिखते हैं सारे जगत को दिखाएंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं संभव है। भले ही ऐसा हो, आगे बोल रहे हैं बिगोलो ने कहा, आप जो बोल रहे हैं हो सकता है ऐसा है, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी जाइए जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। तो बिगोलो यहाँ बोल रहे हैं कि हम जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा विज्ञान में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनको हम नहीं पकड़ पाते। ये हो सकता है कि जैसे कि कोविड आया था, तो साइंटिस्ट को या मेडिकल टीम को ये नहीं मालूम था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो उन्होंने उनके सैंपल को लेकर के लेबोरेटरी में गए, उन्होंने उसके ऊपर खोज करना शुरू की और धीरे 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 कुछ समय के बाद उन्होंने उसके लिए एक इंजेक्शन तैयार कर लिया। तो कोई नई चीज़ आती है तो वो बोल रहे हैं कि हमें उनको प्रयोगशाला में ले जाना चाहिए और जानना चाहिए कि सत्य क्या है, कैसे हुआ और कैसे इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बिगोलो ने आगे कहा, प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और यह है कहाँ से आती है। तो आत्मा कहाँ आती और ये कहाँ से आती है, निकलती कहाँ से है, ये उगती है या क्या है इसका। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अब अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और वो सारा लिखित रूप में है, एक पत्र के रूप में, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कोई भक्त अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहे यहाँ तक, तो ये किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है और ऐड भी कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये जो जहाँ से शुरुआत की थी ना, ये दूसरा जो पैराग्राफ है, हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरोपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि विशेषकर उस परिस्थिति में जब कि इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु अवश्य व्यापी हो जाती है। तो इसका एक बार पैराग्राफ का समझ में नहीं आया क्या है। प्रभु जी बता रहे हैं, जो मेरे को आ रहा है समझ में, कि जो हृदय या अंगों का, जैसे कि अगर मैं अपना हृदय को डोनेट करना चाहूँ या आँखों का डोनेट करना चाहूँ, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जाकर के मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और मेरे को एक कार्ड दिया जाएगा जो हर समय मेरे पास रहेगा कि अगर कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए तो इस कार्ड के थ्रू वो उनको बता दें और वो तुरंत बहुत जल्दी से आए और मेरे को हॉस्पिटलाइज करने के बाद मेरी आंखें या जो मेरा हृदय है उसको निकाल करके एक फ्रिज होता है उसके अंदर वो उसको रख लेते हैं और ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं। उसी ड्यूरेशन में वो जो पेशेंट में जो ट्रांसफ़र होना होता है उसको बुलाते हैं तुरंत ही और उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात ये बोल रहे हैं कि उस परिस्थिति में इन अंगों का दान करने वाले की मृत्यु अवश्य संभवी हो जाती है। अवश्य संभवी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दान करता जीते जी तो दान करेगा नहीं, खाटू श्याम जी तो है नहीं हम लोग कि हमने भगवान ने बोला कि अपना सिर मेरे को दान कर दो, तो खुद ही काट करके और उनके चरणों में रख दें। हमने तो यहाँ से जरा सा भी काटा तो भट से नीचे गिर जाएंगे और फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। तो दान तभी होगा उनका जब उनकी मृत्यु अवश्य संभवी है, ज़रूरी है। बिना मृत्यु के किसी के हम अंग नहीं निकाल सकते कि तुमने तो ये डोनेट की थी आँखें, अभी तो तुम भले चंगे हो, अभी के अभी डोनेट करोगे, निकालो आँखें, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
वो आपका एक हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और आप ज़मीन में लेटे हुए, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे नहीं होगा। अनटिल अनलेस आपकी मृत्यु ना हो जाए, ये नहीं होगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो डोनेट भी कर रहे हैं, उनकी मृत्यु जब तक नहीं होती तब तक ये भी प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है प्रभु जी। जी, ये ऐसा बोला जाता है कि जितना जी दान ये जो जीता रहे, जब ये आंखें निकाली जाती है तभी देख पाते हैं। नहीं नहीं माता जी, मृत्यु के बाद ही होती हैं। अगर आप अपनी इच्छा से एक आंख देना चाहो कि भैया मैं एक आंख दे रहा हूँ, या किडनी एक देना चाहो, वो भी इस केस में कि आपकी दोनों किडनी ठीक हैं, तो वो ली जा सकती हैं, दोनों नहीं। इलीगली तो सब कुछ संभव है, लीगल नहीं ना है। कि आंखें दान कर दी, ये कर दिया, ऐसे ये कर सब दिया, मृत्यु तो के ये बाद ही होती है माता जी, वो तो मृत्यु के बाद ही होता है। ये जी सब फिर मृत्यु के बाद है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि पेशेंट छोटी छोटी बीमारियों के लिए गए हैं, लेकिन उनकी बड़ी बीमारियां देख करके उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और मृत भी ऐसा घोषित किया गया कि उनकी दोनों किडनी को, उनका हार्ट को निकाल लिया गया, उनके परिवार वालों को पता भी नहीं है, और वो ही लाखों अमीरों को भेज दिया गया जिनको इस चीज़ की दिक्कत है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो शील प्रभुपाद वैदिक प्रणाम प्रस्तुत करना चाहते हैं, और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, शील प्रभुपाद जी की जय। तो प्रिय डॉक्टर बिगोलो, उनको संबोधित कर रहे हो, कृपया मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैंने राजपत्र में रे करेली के एक लेख का अध्ययन किया जिसका शीर्षक है हृदय रोग चिकित्सक यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे ही वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएं इतनी गहन दृष्टि की सूचक हैं, अतः मैंने विचार किया कि मैं आपको इस विषय पर कुछ लिखूं। संभवतः आप जानेंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूं। तो यहाँ उन्होंने हृदय रोग चिकित्सक जो आत्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, और उनकी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी गहन लगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही हटके होंगे ज़रूर। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये एक सही व्यक्ति को सही चीज़ बताने का समय है, तो प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा। संभवतः आप तो हरे कृष्ण संघ में कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और हैमिल्टन में। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देने के लिए कृष्णा भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। तो वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये जो कृष्णा भावना भावित है, ये एक टाइप की यूनिवर्सिटी है, एक टाइप का एक कॉलेज है, जो आपको आत्मा के बारे में शिक्षा देने के लिए, यानी कि मौलिक आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए ही इसका प्रभुपाद जी ने निर्माण किया है। निसंदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है, और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। तो इस चीज़ का बोलते हैं प्रभुपाद जी कि आत्मा शरीर में उपस्थित है, वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। अर्थात अगर हमारे शरीर को भूख लगी है तो आत्मा की हेल्प से ही हम लोग खा पाएंगे, वरना एक मरा हुआ शरीर अगर है, उसमें आत्मा नहीं है, तो आप उसके मुंह में कितना कुछ भी डाल लो, उसकी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। तो ये चेतना पूरे शरीर में विस्तार करती है, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, और चाहे वो व्हेल मछली और हाथी क्यों ना हो। अभी एक वीडियो आई थी, शायद आप लोगों ने देखा उसको, कि एक गाय का अंतिम संस्कार किया गया है, अभी रिसेंटली मैंने देखा, और अभी की बात है कुछ दिनों पहले। गाय की विशेषता ये है, गौ माता की विशेषता ये है कि उन्होंने तिरुपति बालाजी पर अपने थनों से, दूध से उनका स्नान करवाया था, और रेगुलर बेसिस पे वो यही करती थी, और अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है।
तो उनको बहुत ही आदर सत्कार के साथ में उनकी अर्चना पूजा वगैरह करके उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उन्हें धरती माता के सपूत कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा और भावुक दृश्य है और वीडियो है वो। अतः हम शरीर में किसी भी, यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में सुई लग जाती है तो दर्द होगा, लेकिन अगर जब जैसे हम बच्चे थे तो कोई गुदगुदी करता था तो हम हंसते हंसते खिलते भाग उठते थे, और वहीं पर कहीं हमें लग जाती चोट तो उसको लेकर के हम रोना रोते थे। तो ये दो स्थितियां हैं, कष्ट की और आनंद की। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से युवावस्था और तत्पश्चात प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, तो ये 6 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन भी है। प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम जीर्ण यानी कि पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र में बदल लेते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा की यात्रा को प्रभुपाद जी बता रहे कि कैसे एक आत्मा एक शिशु में आती है और उसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में से होते हुए बुढ़ापे में प्रवेश करती है, और फिर अन्यथा वो जीर्ण जो शरीर हो चुका है उसको भी त्याग करके वो एक नए शरीर की तरफ अपना की ओर चलती है। आगे पढ़ूं प्रभु जी? माता जी आगे पढ़ूं मैं? माता जी अनम्यूट कीजिए। फिर मुझे समय तो हो रहा है और 3 मिनट रह रही बस। तो यहीं तक करें। वैसे तो छोटा सा ही पैराग्राफ है माता जी। जो पैराग्राफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष का अर्थ यहाँ पर है कि जीने के लिए घोर संघर्ष करना। किसी भी अगर हम योनि में हैं तो हम जीने के लिए संघर्षरत रहते हैं, और क्योंकि जो कृष्णा भावना भावित होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं ही करते हैं, तो इसलिए वो शायद जीवन की ऐसी गंदी चीज़ों को नहीं देख पाते जो दूसरे लोग महसूस करते हैं। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेट करने से हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 जो कष्ट हैं, उनसे इस अवास्तविक जीवन का अंत कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इसको अवास्तविक जीवन बोलते हैं, ये वास्तविक जीवन नहीं बोल रहे हैं इसको। हमें हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत, हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। क्या है कि हम इस जीवन जो झूठा जीवन है इसको हटकर अपने धाम, अपने मुख्य घर में वापस लौट जाएं। तो इसमें ऐसा आई थिंक नहीं है कुछ भी। सभी भक्त लोग जानते हैं कि हमने बहुत लेक्चर में भी सुना है कि हम लोग अपनी एक इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में रहना चाह रहे हैं और आ गए इसमें, और वहाँ पर तो हमें ये लग रहा था कि बड़ा मज़ा आएगा, इन चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन अब जब हम इसमें फंस गए हैं तो बस हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए। और मेरे को एक चित्र याद आता है जहाँ पर एक वैष्णव एक सागर में डुबकियाँ लगा रहा है और वो अपना हाथ दे रहा है कि मुझे कोई बचा ले, इतने गहन सागर में है। तो वहाँ पर भगवान उनके हाथ को पकड़ते हैं और उस सागर, मगरमच्छ रूपी सागर से हमें
ठीक उसी प्रकार निकालते हैं जैसे गजराज का उद्धार भगवान ने किया था, अपने मोजे तक भी छोड़ आए थे और भाग लिए थे, और गरुड़ महाराज को एकदम तेज़ी से दौड़ना पड़ा उनकी गति को करने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हो, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने उसका उद्धार किया था। हाँ। जैसे प्रभु जी आज जो मंगल आरती में सत्यपति प्रभु जी ये प्रभुपादकार ये गुरु महाराज का लेटर पढ़ रहे थे तब बता रहे थे ये इसी के यही आ रहा था क्वेश्चन जो अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये अब हमने ये 4 चीज है ना ये हमें सहन नहीं करनी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका अंत करना है हमने। और जो हम सर्दी गर्मी आती है इसको हम सहन करते हैं। हाँ जी ये माता जी। तो बहुत से हमारे वैष्णव बोलते हैं, जो महाराज है वो बोलते हैं कि हमें सहनशील होना है। सहनशीलता हर जगह होती है। सहनशीलता एक ऐसी सिचुएशन है जो आई है वो जाएगी भी। सहनशीलता कोई किसी ने हमें कुछ बोल दिया है वो भी हमें सहनशीलता के साथ ही करना है, पटक से जवाब नहीं देना है। तो हिम्मत कैसे होगी तुझे बोलने की। और वो बोल किसको रहा है? एक ऐसे शरीर को बोल रहा है जो मृत रूपी है। इसमें से आत्मा निकल गई तो क्या होगा? एक बार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने का लेक्चर में सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये बोलते हैं ना कि मेरा स्वाभिमान है। क्या है स्वाभिमान? ये भौतिक करेक्टर है। स्वाभिमान है ना, भौतिक चीज़ है स्वाभिमान। ये कहीं नहीं जाएगा। आपका झूठा स्वाभिमान है। आपकी आत्मा पर प्राघात कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि जानता ही नहीं है। आपके शरीर के ऊपर टोन किए जा सकते हैं, आपको बोला जा सकता है। तो ये बहुत गहन अध्ययन है इसका आत्मा का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू।